हुक्मदाद ने कुल्हाड़ी वडेरा सज्जल की टुकड़ों में बटी लाश पर फेंकी और सहमी हुई अपने कबीले की औरत से चलाकर कहा, खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने इनकी गुलामी की, अगर जिंदा गोट तक पहुंच जाओ तो सबको बता देना कि वडेरा सज्जल की हवेली या जमीन पर काम करने वाले अपने कबीले के किसी आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने खौफजदा मजलूम औरत को बाजू से पकड़कर उठाया और जिस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ था उस खिड़की से उसे बाहर फेंककर उसे अकब में अपनी बंदूक समेत छलांग लगा दी। जब तक वडेरा सज्जल के कारिंदे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, हुक्मदाद उनकी दस्तरस से निकल चुका था। सज्जल की टुकड़ों में बटी लाश उनके सामने निशाने इबरत बनी उसके खून में तैर रही थी। उनके तो होशो हवास उड़ गए, सहम कर रह गए बेचारे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब सज्जल के बड़े बेटे ने जोर जोर से गालियां बकते हुए उन्हें होश दिलाया तो वो बज़ाहिर तो अपने मालिक के जुल्म की अताहत में बाहर को लपके, लेकिन अंदर से वो सब बेहद खौफजदा थे। अभी उन्हें इल्म नहीं था कि कातिल कौन है, लेकिन वो ये ज़रूर जानते थे कि कातिल जो कोई भी हो वो है किसी शेरनी का जना। जिसने वडेरा सज्जल को मार डाला वो उसके ताक़ुब में ज़रूर निकले थे, लेकिन अपनी जान की हिफाजत उन सब के लिए मुकद्दम थी। मजलूम हारी औरत वीरानावार भागती अपने झोंपड़ों तक पहुंची थी, उस पर दीवानगी तारी थी। हुक्मदाद के इस अमल को अपनी आंखों से देखने के बाद उस गुलामजादी के बदन में जैसे कोई देव हलूल कर गया था। वो एक एक झोंपड़े के सामने चिल्ला चिल्ला कर हुक्मदाद का हुक्म सुनाती थी। मार डाला, हुक्मदाद ने वडेरा सज्जल को कुल्हाड़ी से मार डाला। उसने सारे गांव में मनादी कर दी, गांव वालों सुन लो, हुक्मदाद का हुक्म सुन लो, कल से कोई वडेरा सज्जल की हवेली और ज़मीन पर काम नहीं करेगा, वरना हुक्मदाद उसे भी मार डालेगा। वो दीवानावार चलाती रही। हारियों की सारी बस्ती बेदार हो गई थी। उन्हें अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी की हालत में उसकी तरफ देख रहे थे जब अचानक उन पर कहर टूटा। वडेरा सज्जल का बेटा अपने मुसल्ला गुंडों के साथ उनकी बस्ती में यूं घुसा जैसे पागल सांड किसी फसल से पक्के खेत में घुस जाए। उसने एक एक हारी को बाहर निकालकर जानवरों की तरह पीट डाला। उनकी आंखों के सामने उसने चीखती चिल्लाती उनकी औरत को गोली मारकर उसकी जबान बंद करवा दी और उन्हें धमकियां देता वापस लौट आया। इसके बाद तो जैसे किसी फिल्म के मंजर बदलते चले गए। हुक्मदाद ने वडेरा सज्जल के खानदान से गिन गिन कर बदले लिए और इन लोगों को गोट से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हुक्मदाद एक मामूली हारी जुल्म का शिकार, हुक्मदाद देखते ही देखते इलाके का नामवर डाकू बन गया। वडेरों ने अब उससे इंतकाम का एक अजीब तरीका निकाल लिया था। वो अपने कारिंदों से इर्द गिर्द के इलाकों में कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करवा कर उसका इल्ज़ाम हुक्मदाद के सर लगा देते। वडेरा सुलंगी ने भी यही किया। उसने सेठ हांडीवाला के अगवा और कत्ल का इल्ज़ाम भी उसके सर मंडने का मुकम्मल एहतमाम किया हुआ था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।